हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किया था, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं उन्हीं को डिटेल में। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी होती है? जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से आती है? फ्रॉम द सन। जो सूरज से सारी डायरेक्ट एनर्जी जो आती है, जो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जो कि सन से आते हैं, दैट इज अ सनलाइट। सनलाइट या फिर आप सोलर एनर्जी किसके लिए यूज करते हो? दैट इज यूज्ड फॉर द हीटिंग एंड लाइटनिंग होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो सनलाइट है, मतलब जो सोलर एनर्जी है, वो किस लिए यूज की जाती है? हीटिंग के लिए, होम्स लाइटनिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके कमर्शियल पर्पसेस भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। किसके? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के। सन एनर्जी जो आती है, सन क्या करता है? हीट करता है। इट ऑल्सो ड्राइव्स द विंड्स whose energy is captured with the wind turbines। विंड के टर्बाइंस चलते हैं तो उससे क्या होता है? विंड एनर्जी निकलती है। विंड एनर्जी इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो विंड जो है, द विंड एंड द सन हीट causes the water to evaporate। विंड क्या करता है? यहाँ पर विंड जो है सन को हीट अप जो विंड है और जो सन की हीटिंग है वो क्या करता है? वाटर को इवेपोरेट करने में मदद करता है। और इससे क्या होता है? यहाँ पर आपने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टर्बाइंस चलते हैं, जहां से आपको हाइड्रो एनर्जी और कुछ ऐसी विंड एनर्जी भी निकलती है, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में ही काउंट करते हैं। तो एटलीस्ट 40% ऑफ द इंडिया टोटल पावर कैपेसिटी विल कम फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। 2030 तक क्या बोला गया कि 40% जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो कहां से आएगी? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आएगी, जिसको हम 2030 तक क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। तो जो 40% यहाँ पर जो टोटल पावर कैपेसिटी होती है वो कहां से आती है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है। टारगेट क्या बनाया गया कि यहाँ पर 35% तक हम क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट चेंज ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर हम मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। मींस रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उनकी कर सकते हैं। ठीक है। और this target will help India offer the global community a 35% reduction in greenhouse gases कि हम greenhouse gas में reduction करेंगे। Intensity of its economy below 2005 level by 2030। 2030 तक इन्होंने टारगेट बनाया कि हम INDC का मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब हर एक इंडिविजुअल इसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है। आईएनडीसी का मतलब क्या है? हम एज अ पर्सन इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रहे हैं। किसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? कि हम इन रिन्यूएबल एनर्जी को, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का ही ये मतलब है कि हम एक इंडिविजुअल कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। जिसमें फर्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, फर्स्ट आता है सोलर एनर्जी। एज यू ऑल नो, सोलर एनर्जी क्या है? यहाँ पर इट इज अ हीट एंड लाइट एनर्जी। ये हीट और एक लाइट एनर्जी है, जो कि कहां से बनती है? ये बनती है आपकी सन में, सनलाइट में। आपने देखा होगा ना, सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, सनलाइट आती है, उससे क्या सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो सोलर एनर्जी क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम आती है। तो वहां पर जब आप सोलर एनर्जी बना रहे हो तो वो हीट और लाइट एनर्जी है, जो कि कैसे निकली होती है? जब यहाँ पर सन में न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन होता है, तो उससे क्या है? यहाँ पर आपकी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो सन से एनर्जी आती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर फिनोमिना नेचर में, विंड, स्टॉर्म, रेन या फिर सी वेव्स। तो सोलर एनर्जी क्या है? इसको आप सन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सोलर एनर्जी को हम सन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो एक एनर्जी जो कि सन से प्रोड्यूस होती है, कौन सा प्रोसेस होता है उसमें? न्यूक्लियर फिशन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। देयर आर टू रिएक्शन स्टूडेंट्स। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, एंड फिशन का मतलब होता है टूटना। फिशन में क्या होता है? जब आपके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो होता है न्यूक्लियर फिशन, जिसमें आपके पास क्या है? यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूं, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जब यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन।
फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना, फिशन का मतलब टूटना। तो जब यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा हीट निकल कर आती है। ये जो फ्यूजन होता है ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और जब आपस में कंबाइन करते हैं तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। इसीलिए जो फ्यूजन है वो भी एक आपका यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और फ्यूजन में हीट निकल रही है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। सो गाइस देयर आर टू रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। फिशन में मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, फ्यूजन में मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस के बारे में, तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है वो किस लिए यूज हो रही है। सोलर एनर्जी आप देखते हो, सोलर कुकर है, खाना अगर आप पकाते हो सोलर कुकर यूज करते हो, ठीक है। वाटर हीटर है, सोलर सेल्स है, जिसको आप मल्टीपल डिवाइस में यहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरा, सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर मैं सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला, सोलर एनर्जी को जब आप बना रहे हो तो उसमें क्या है, इट इज रीडली अवेलेबल, इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कैटेगराइज किया हुआ है। क्लीन है, ठीक है, अनइंटरप्टेड एंड कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है। कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन सी होती है, वो सारी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, चाहे उसमें सोलर एनर्जी हो, चाहे उसमें विंड एनर्जी हो, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यू सप्लाई इनकी होती रहती है। सोलर एनर्जी में सोलर डिवाइसेस को हम इंस्टॉल करते हैं, आपने देखा होगा जब आप सोलर पैनल लगाते हो रूफ पे, सन से क्या बनता है, उसमें सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे आपका खाना भी कुक हो सकता है। तो सोलर डिवाइसेस वहां पर होते हैं। सोलर डिवाइसेस हम इंस्टॉल करते हैं रिमोट एरियाज में, इनएक्सेसिबल एरियाज में, जहां पर प्रॉपर आपका सोलर एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है, जो सन से मिलती है हमें, जिसको हम सन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, सोलर डिवाइसेस को हम इंस्टॉल करते हैं एरियाज में, रिमोट एरियाज में, या बहुत गांव के एरियाज में, विलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका एक एडवांटेज है, इनको हम सोलर डिवाइस को भी हर एक एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विलेज एरिया हो, चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, माउंटेन हो, ठीक है, इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी एरिया में। इसलिए ये क्या है, सोलर एनर्जी का एडवांटेज बनता है। नेक्स्ट, जो सोलर एनर्जी है उसको हम लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेशंस की, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। सोलर एनर्जी को जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर इसको प्रोड्यूस हम करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, ओनली दैट टू इन द स्पेसिफिक रीजन। काफी बारी क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये ज्यादातर यहाँ पर यूटिलाइज नहीं होती है, ठीक है। इनको आप कहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सीजन में ही आप कर सकते हो। सपोज वहां पर धूप नहीं आ रही है ना, सनलाइट नहीं है, कोल्ड कंडीशन है, तो क्या आप सोलर एनर्जी बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। इसलिए इसका लिमिटेशन क्या है कि इसको सीजन वाइज देखना पड़ता है कि यहाँ पर समर है, विंटर है, समर में भी धूप आ रही है, या फिर आपका रेनी डे है। तो इसमें क्या हो सकता है, जब यहाँ पर धूप नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी जो है सोलर डिवाइसेस की इंस्टॉल करने की, वो एक्सपेंसिव है, और इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। तीसरा, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, और ये हैवी मशीन्स है, ठीक है, इसलिए इसको रन करने में बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। सोलर पैनल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, लैंड कंज्यूम करते हैं, एज पावर जनरेशन एज स्क्वायर यूनिट इज लो। ऑल्सो एक और इसका यहाँ पर लिमिटेशन, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जब आप सोलर पैनल्स यूज करते हो, सोलर फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, जो सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसमें एक से वो सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, और सिलिकॉन इज कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट। सिलिकॉन जो यूज होता है एसपीवी में, मीन सोलर फोटोवोल्टिक सेल में, वो क्या है, वो एक पॉल्यूटेंट माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये सारे डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला, वो सीजन पर डिपेंड करता है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होती है, स्टोर करने में डिफिकल्टी होती है, और जो सिलिकॉन यूज होता है उनके सेल्स में, फोटोवोल्टिक सेल में, वो जो है एक पॉल्यूटेंट कंसिडर माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, एक मिशन आया था जो कि किस पे था, नेशनल सोलर मिशन। तो स्टूडेंट्स, ये नेशनल सोलर मिशन क्या है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेशनल सोलर एनर्जी मिशन क्या बोलता है? ये मिशन जो बनाया गया था, ये किस लिए बनाया था? कि हमें मैक्सिमम सोलर एनर्जी का जनरेशन करना है। क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हमें सोलर एनर्जी को क्या करना है? यहाँ पर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम जो है सोलर एनर्जी को हमें बनाना है। तो उसके लिए कौन सा मिशन आया? नेशनल सोलर मिशन। तो नेशनल सोलर मिशन इसमें किसमें था? इसमें एक जो NAPCC दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी का उसमें से 8 मिशन है। ठीक है, उसके क्या है? 8 मिशन है, जिसमें सोलर मिशन है, वाटर मिशन है कि वाटर को कैसे कंजर्व करना है, क्लाइमेट चेंज पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके 8 मिशन है उसमें इसमें जो कि NAPCC ने दिए हुए हैं। उसी में से एक मिशन किस पे है? नेशनल सोलर मिशन है। ये जो नेशनल सोलर मिशन है, ये इसमें आपका एक मिशन है, किसके अंडर आता है? ये NAPCC के अंडर आता है, जो कि कब बनाया गया था? 30 जून 2008 को ये रिलीज किया गया था। गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हमें क्या करना है? मैक्सिमम सोलर एनर्जी बनानी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्टेप्ड अप इंडिया सोलर पावर कैपेसिटी टारगेट अंडर द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन बाय 5 टाइम्स रीचिंग 1 लाख मेगावाट बाय 2022। तो यहाँ पर क्या होगा? इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना एनर्जी जो है सोलर एनर्जी 2022 तक हम क्या कर लेंगे? इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। नया टारगेट कब अप्रूव हुआ? 2015 में। ठीक है, उनका अचीव ईयर क्या था? कि हम 2022 तक हम क्या करेंगे? मैक्सिमम सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। नया टारगेट उनको कब मिला? 2015 में मिला। उस टारगेट में क्या था? उस टारगेट में था कि 40 गीगावाट रूफटॉप एंड 60 गीगावाट थ्रू लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट। उन्होंने एक नया टारगेट मिला कि रूफटॉप पे जो आप सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो कितना होना चाहिए? 40 गीगावाट। और अगर आप ओपन एरियाज में कर रहे हो तो 60 गीगावाट में जो सोलर पावर है, सोलर एनर्जी है, उसको क्या करना है? हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो ये टारगेट बनाया गया था। उसके बाद, इस टारगेट के बाद, इंडिया जो है सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर बना इन द वर्ल्ड, सरपासिंग सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया जो है सबसे ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या था? अच्छा माना गया था। इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया था। एक कामुठी सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट था वर्ल्ड में, जो कि कहां पर है? कामुठी में, जो कि कहां का पार्ट है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कामुठी जो सोलर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है और इसी को ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। दिस सोलर प्लांट इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पार्क विद द कैपेसिटी ऑफ 648 मेगावाट कमीशन बाय द अडानी पावर। जो वर्ल्ड का ये सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पार्क है, जिसकी कैपेसिटी कितनी सोलर एनर्जी जनरेट होती है? उसमें से 648 मेगावाट। द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर इन इंडिया क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 5000 मेगावाट ऑन 15 जनवरी 2016। 15 जनवरी 2016 में ही, जब उनको 2015 में टारगेट्स मिले, अचीव टारगेट क्या था? कि हम 2022 तक मैक्सिमम सोलर पावर का क्या करेंगे? सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। तो 15 जनवरी 2016 को क्या हुआ? इंडिया ने कितना क्रॉस करा अपना टारगेट? 5000 मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया। टोटल कितना निकला? 5130। ठीक है, 5130 मेगावाट तक उन्होंने ये इतना एनर्जी को क्या करा? प्रोडक्शन किया। द लीडिंग सोलर एनर्जी ग्लोबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा स्टेट था? राजस्थान ने 1264 मेगावाट एनर्जी को जनरेट किया। गुजरात सेकंड नंबर पे आया, गुजरात, जिसने 1024 मेगावाट सोलर एनर्जी बनाई। मध्य प्रदेश 697 मेगावाट। तमिलनाडु कितने पे आया? तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ने स्टेट ने 419 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करी। महाराष्ट्र में कितनी हुई? महाराष्ट्र में 379 मेगावाट और आंध्र प्रदेश में 357 मेगावाट। तो आपको सोलर एनर्जी के टॉप 3 स्टेट्स लर्न होने चाहिए। सबसे ज्यादा लीडिंग स्टेट कौन सा था? राजस्थान, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो आपको टॉप 3 यहां पर लर्न होने चाहिए। फिर एक और हम विंड एनर्जी की बात करते हैं। मैं आपको हल्का सा विंड एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होगा हमारे पास, दैट इज विंड एनर्जी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। विंड एनर्जी में कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया था। एक मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी का मिक्सचर होता है।
काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? मूविंग एनर्जी। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हूँ मूव करके, तो मेरा जो मोशन होगा उस मोशन में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, मैं जब रेस्ट पे होंगी, कोई काम नहीं कर रही होंगी, जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, रबड़ जो है ना, आप रबड़ को क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो, चलो वो भी आपका काइनेटिक में आ गया। स्प्रिंग जो है रेस्ट पोजीशन पे रहता है, हिलता रहता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जो रेस्ट में एनर्जी रिलीज होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनती है? मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो विंड एनर्जी में क्या होता है? विंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जो स्पीड होती है विंड की वो कैसी होती है? वो बहुत ज्यादा हाई यहाँ पर होती है। और विंड में क्या होता है? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, कैसे विंड एनर्जी को हम जनरेट यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर मैं उसके बाद हम नए रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस तब तक इसको रिवाइज कर लेना और नेशनल सोलर मिशन को याद करना मत भूलना, कौन सा उसमें टॉप लीडिंग स्टेट है, वो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए।